जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे। और हाईवे की हालत इस समय यह है कि घंटों भर लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। और जो कैप्शन मैंने डाली है इस वीडियो को लेकर अगर बात करें तो कैप्शन भी आप पढ़ रहे हैं कि आखिर कब राहत मिलेगी नेशनल हाईवे पर इस ट्रैफिक जैम से। और सफर इस समय जो 1 घंटे का है वो लगभग 5 घंटे में तब्दील हो गया है। इस समय ये हालात हैं नेशनल हाईवे के। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो कारण जो वजहें हैं वो ये साफ तौर पर नजर आती हैं कि लगातार जो है वो भारी तादाद में जो ट्रक्स हैं, जो एसेंशियल सप्लाई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जानी है या जम्मू जानी है, जिसके चलते ये लंबा जाम जो है वो इस समय हाईवे पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अगर बात करें श्रीनगर नेशनल हाईवे की तो उसका एक हिस्सा जो उधमपुर स्ट्रेच की अगर बात करें वहां पर एक हिस्सा जो वो धाराशायी हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध रहा, लेकिन उसके बाद उसे रिस्टोर करने की कोशिश की। जब रिस्टोर हुआ तो अब सिंगल गाड़ी वहां से गुजरती है, जिसके चलते घंटों भर वहां पर भी जाम की स्थिति है। और जो तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई, जिसमें कुछ ट्रकों को लखनपुर में रोका जाता है और जब आगे का हाईवे स्ट्रेच क्लियर होता है जम्मू से आगे का, तो उसके बाद लखनपुर से लॉट छोड़कर उसे आगे रवाना किया जाता है। यानी इस तरह से चल रहा है लॉट वाइज लॉट जब गाड़ियां आती हैं तो उसके बाद हाईवे पर कुछ गाड़ियों को रोका जाता है। कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को एक तरफ रोक दिया जाता है कि एक एक करके गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। जम्मू जाने वाले ट्रक जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन स्थिति इस समय यह है कि एक तो हाईवे का काम इस समय चल रहा है, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है लोगों को अब दिक्कतों का सामना यह करना पड़ रहा है कि हाईवे कंजेशन यानी दायरे कम हो चुके हैं, काम चल रहे हैं और सिंगल लेन में जो गाड़ियां हैं वो 2-2, 3-3 लेन में गुजरती हैं। तो यहां पर एक तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी नजर आती है। इसी के साथ साथ ट्रकों का ज्यादा जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लंबी कतारें आपको हाईवे पर एक तरफ नजर आएंगी और जब दूसरी गाड़ी यहां से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ी की स्पीड कम होगी और देखते ही देखते जाम बढ़ता जाएगा और घंटों भर लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। सबसे बुरे हालात तो सुबह होते हैं जब स्कूली बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे घरों से निकलते हैं, वो वक्त पर स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते। टीचर्स की बात करें वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते। स्कूल की गाड़ियां हर रोज तस्वीरें सामने आती हैं वो जाम में फंस जाती हैं। हालांकि एम्बुलेंसेस तक जो वो इस बार इस जो जाम की अगर बात कर रहे हैं, कई देर तक एम्बुलेंसेस भी इस ट्रैफिक जाम में स्टक होती नजर आई हैं। हालात इस तरह से बने हैं। तो मैं अपील करूंगा कि कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो जल्द से जल्द उस हाईवे स्ट्रेच को पूरी तरह से रिस्टोर करें। उसके बाद सुचारू रूप से ट्रैफिक को जो है वो आगे रवाना किया जाए श्रीनगर की ओर। और जो हाईवे पर इस समय लोड बढ़ता जा रहा है, एक लोड लखनपुर से निकाला जाता है, उसे कुछ दूरी के बाद रोक दिया जाता है। वहां सैकड़ों की तादाद में ट्रक इकट्ठे हो जाते हैं। रिंग रोड की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ट्रक वहां पर हैं। इवन घगवाल में कई ट्रकों को रोक दिया जाता है। अलग अलग पैचेस, अलग अलग जो स्ट्रेचेज है वहां पर ट्रकों को रोक दिया जाता है कि आगे जो है वो स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, ट्रैफिक पूरी तरह से अवरुद्ध ना हो जाए, जिसके चलते ये सिस्टम को करना भी पड़ रहा है ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। ट्रक चालकों को लेकर बात करें वो भी आरोप लगाते हैं कि हमें बोला जाता है इस तरफ कर लीजिए गाड़ी, उस तरफ कर लीजिए, और जब गाड़ी घुमाते हैं तो उनको कई बार चालान भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है। और अभी भी अगर मैं ट्राई करूंगा, मेरे सहयोगी जो है वो इस समय जम्मू गए थे, अगर मैं उनसे पूछूं कि आप वो गाड़ी लेकर सांबा की तरफ आ रहे हैं तो शायद अभी वो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है कि हर जगह ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लोगों का अपनी मंजिल पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 1 घंटे का सफर 5 घंटे में तब्दील हो रहा है। मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे जानूंगा कि ये कहां पर इस समय स्टक हुए हैं और इस समय हाईवे की क्या स्थिति है। अविनाश, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर, सुन पा रहा हूँ। अच्छा अविनाश, अभी मेरे को बताएं कि अभी आप कहाँ पहुंचे हैं, सांबा की तरफ आप आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक जैम आपको नजर आ रहा है, कहाँ पर आप इस समय फंस चुके हैं? आप थोड़ा सा स्थिति जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। सर इस टाइम मैं जग के थोड़ा सा पीछे ही हूँ, राया मोड़ के पीछे थोड़ा, और काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है जी। तो सांबा पहुंचने में तो काफी दिक्कत ही आ रही है मुझे। कितने बजे आप जम्मू से निकले थे?
सर मैं जम्मू से निकला था करीबन कोई 6:15 के करीब। 6:15 और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:45 के आसपास का। जी सर। तो देखिए 3 घंटे के आसपास आपको समय हो रहा है, लेकिन अभी भी आप जख के आसपास पहुंचे हैं। अभी आगे भी ट्रैफिक जाम आपको दिख रहा है कहीं? सर आगे भी काफी ट्रैफिक जाम दिख रहा है, काफी ज्यादा ही दिख रहा है अभी। यानी हालात इस समय हाईवे की काफी ज्यादा खराब है। काफी ज्यादा खराब है, काफी दिक्कत आ रही है। यानी लंबी कतारें अभी भी ट्रकों की नजर आ रही हैं आपको? जी सर, काफी ज्यादा लंबी कतारें हैं अभी भी। क्या क्या लग रहा है, क्या 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 आपको कारण नजर आते हैं इसमें? सर ये ज्यादा तो ट्रक की वजह से ही जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ ट्रक खड़े किए हुए हैं। ठीक है, जी। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं कहीं? ट्रैफिक अभी बीच बीच में तो नहीं आ रहे, थोड़ी रिंग रोड के पास थोड़े दिख रहे हैं तो ऐसे, अदरवाइज तो कहीं रास्ते में नजर नहीं आ रहे। यानी अगर जम्मू से सांबा, सांबा से जम्मू जाना हो तो वक्त पर व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा? वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा, काफी लेट ही होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे सहयोगी अविनाश, जो कि जम्मू से वापस आ रहे हैं सांबा। 6:15 बजे जम्मू से निकले हैं और अभी 9 बजे का समय हो रहा है, अभी तक सांबा नहीं पहुंचे हैं। राया मोड़ जख के स्ट्रेच पर फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, वहां पर अभी और समय लगेगा। तो आप जम्मू से सांबा या सांबा से जम्मू चलते हैं तो लगभग आप जो है वो 4 से 5 घंटे का समय लेकर चलिए, अगर आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचना है। ये हालात हैं। मैं अपील करूंगा कंसर्न्ड अथॉरिटी से, ट्रैफिक पुलिस से, कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि ट्रैफिक जाम ना हो, और जो तमाम रोड को लेकर जो अपडेट्स हैं, जो भी हाईवे बाधित है, उसे पूरी तरह से रिस्टोर किया जाए। फिर उसके बाद जो पीछे गाड़ियां फंसी हैं उनको आगे भेजा जाए। अब इसमें सिस्टम भी क्या करे, जब देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली सप्लाई एकदम से इकट्ठी हो जाएगी वहां लखनपुर से, फिर वहां से आगे से ट्रकों को छोड़ना पड़ता है, वो कुछ दूरी पर आगे आते हैं, फिर वहां रोक दिया जाता है, फिर आगे रिंग रोड की तरफ वहां पर भी रोक दिया जाता है, फिर बड़ी ब्राह्मणा, ये सारा दायरा इस समय जो वो चौक होता नजर आ रहा है। ट्रक चालक परेशान है, एक आम व्यक्ति, कम्यूटर्स की बात करें तो हर व्यक्ति इस समय परेशान है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा, हालात बड़े ज्यादा खराब हैं। तो लिहाजा कंसर्न अथॉरिटीज को चाहिए कि सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए कि ट्रकों की जो चाल है वो भी चलती रहे, ट्रक चलते रहे, दूसरी ट्रैफिक भी चलती रहे, और हाईवे पर ज्यादा जो ट्रकों का जमावड़ा है वो भी ना हो, और सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर कब राहत मिलेगी इस ट्रैफिक जाम से। आप अंदाजा लगाएं कि कई बच्चों के एग्जाम, वो किस तरह से वक्त पर एग्जाम देने पहुंचेंगे। सिस्टम इस समय बहुत ज्यादा खराब है, मिसमैनेजमेंट भी नजर आती है। ट्रक चालक भी कहीं ना कहीं परेशान है, वो भी कई बार ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि भाई ट्रक वहां खड़े कर दीजिए, वहां खड़े कर दीजिए, फिर वो पूरा का पूरा दायरा हाईवे का खराब हो जाता है, बिना सिस्टम के ट्रकों को वहां पर रोक दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए हमें दोनों ओर से ध्यान देने की जरूरत है। वो चाहे ट्रक चालक के एंड पर बात करें, ट्रैफिक पुलिस के एंड पर बात करें, ताकि कम्यूटर्स को परेशानी ना आए। हर दिन सुबह वहां से वीडियोस आती हैं कि फलां बच्चे वहां पर फंसे हैं, फलां टीचर्स वहां पर फंसे हैं, लोग वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे, एम्बुलेंसेस फंस रही हैं। आखिर कब ये हालात ठीक होंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द ये हालात ठीक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ताकि जो लाइफ लाइन मानी जाती है देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने वाला ये हमारा नेशनल हाईवे NH-44 जो लगातार बदहाली में है, और इसके हालात जल्द ठीक हों ताकि लोगों को राहत मिले। हालात बहुत से बड़े ही बद से बदतर हैं इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के। सवाल यही है कि आखिर कब हालात ठीक होंगे नेशनल हाईवे के, कब राहत मिलेगी इस ट्रैफिक जैम से। अभी भी ट्रैफिक जैम जो वो लगातार नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।